अस्सलाम वालेकुम बड़ी, दिस इज मी दानवीर हियर फ्रॉम बड़ी टॉक्स पाकिस्तान। आज हम बात करने वाले हैं सिंध डोमेस्टिक वर्कर्स वेलफेयर बिल 2025। प्रपोज तो ये 2025 के अंदर किया गया था, लेकिन मंजूर ये 2026 के अंदर हुआ है। और इस बिल के बारे में मैं कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि ये वो मुल्क है जहाँ पे घरेलू मुलाजमीन के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होते हैं। आए दिन हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और टेलीविजन के ऊपर कि किसी ने अपने घरेलू मुलाजिम को 2-2 साल 3-3 साल तक घर जाने नहीं दिया, उसका जिस्म जलाया, तनख्वाह उसको कम दी। और हम इस बात के खुद गवाएं, हमारे इलाके के अंदर, हमारे आस पड़ोस में लोग किस तरीके से अपने घरेलू मुलाजमीन को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। तो ये बिल काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल कहता है कि 16 साल से कम उम्र बच्चों से काम कराना कानूनन जुर्म है। आप उनसे काम नहीं करवा सकते। अगर आपने काम करवाना है तो आप 16 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों को रख सकते हैं या बच्चियों को रख सकते हैं और उनसे हल्का फुल्का काम करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में डस्टिंग मस्टिंग करवानी है, चाय सर्व करवाने के लिए अगर आपने रखना है तो आप उनको रख सकते हैं। लेकिन बामुशक्कत काम आप 16 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों या बच्चियों से नहीं करवा सकते। और अगर आपने घर के अंदर किसी काम के लिए किसी मुलाजिम को रखना है, अच्छा इसके ऊपर भी हम बात करते हैं, आप उसको मुलाजिम या नौकर के नाम से नहीं बुला सकते। आप उसको घरेलू वर्कर का टाइटल देंगे या घरेलू कारकुन का आप उसको टाइटल देंगे और उस नाम से आप उसको मुखातिब भी कर सकते हैं। वैसे यूजुअली हम लोग नामों से ही बुलाते हैं कि अगर किसी का नाम दानियाल है या अली है या जहांगीर है या वकास है तो हम उसको उसके नाम से ही बुलाते हैं। लेकिन अगर हम उसको जनरली कैटेगराइज करेंगे तो हम उसको नौकर या मुलाजिम के टाइटल से नहीं करेंगे, हम उसको घरेलू वर्कर या घरेलू कारकुन के नाम से कैटेगराइज करेंगे। दूसरा, इस कानून के मुताबिक जो भी जिस सूबे के अंदर वो काम कर रहा होगा उस सूबे की जो मिनिमम वेज है आपने उसको वो देनी पड़ेगी। यूजुअली हम देखते हैं कि लोग 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपए के अंदर लोगों को घरों के अंदर सफाई के लिए इन सारी चीज़ों के लिए रख लेते हैं। तो इस कानून के मुताबिक जो भी उस सूबे की मिनिमम वेज होगी आपने उसको वो देनी होगी। तीसरी चीज़, आपने उसको हफ्ते के अंदर एक ऑफ डे देना होगा। यूजुअली संडे होता है तो संडे ऑफ डे है, या अगर आपने उसका 6 दिन आप उससे काम करवा सकते हो, इससे ज़्यादा आप काम उससे नहीं करवा सकते। अगर आपने उससे 6ठे दिन से ज़्यादा काम करवाया तो वो कानूनन जुर्म है। अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप जितने घंटे एक्स्ट्रा उससे काम करवाएंगे उसके छुट्टी वाले दिन उसके दुगना आपको पैसे देने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी 1 घंटे की कीमत उसकी तनख्वाह के हिसाब से 40,000 रुपये या जो भी उसकी तनख्वाह है उसके हिसाब से 100 रुपये बनती है, तो आपने उसको संडे को या उसके ऑफ डे पे 4 घंटे काम करवाए तो हम उसको 4 घंटे के नहीं उसको 8 घंटे के पैसे देंगे, या 400 रुपये नहीं आप उसको 800 रुपये देंगे। या फॉर एग्जाम्पल आपने उससे 8 घंटे काम करवाया तो उसको जो 16 घंटे की उजरत बनती है या जो पैसे बनते हैं आपने उसको वो देने होंगे। अगर आप नहीं देंगे तो आप कानूनन मुजरिम हैं और वो आपके खिलाफ कोर्ट में भी जा सकता है। अच्छा, ये बिल सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होता। ये इस बिल के अंदर ये भी कवरेज है कि जो भी आपके घर के अंदर वर्कर काम कर रहा है आप उसको जब अपॉइंट करेंगे तो सारी शराइत उसको अपॉइंटमेंट लेटर पे लिख कर देंगे। अच्छा, शराइत के अंदर एक चीज़ और भी कवर की गई है कि साल के अंदर 10 कैजुअल लीव्स और 8 सिक लीव्स लेने का वो मुस्तहिक है, और कानून ने उसको कवर करके दिया है कि साल के अंदर वो 10 कैजुअल लीव्स, अगर उसको कोई काम है, फैमिली के साथ जाना है, कुछ है तो वो कर सकता है। और 8 बीमारियों की छुट्टियां उसको दी गई हैं सालाना, वो उसको कर सकता है और आप उसके उस दिन के पैसे नहीं काट सकते। फॉर एग्जांपल, अगर उसने साल के, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल 18 छुट्टियां बनती हैं तो महाना 1.5 छुट्टी बनती है। और अगर वो छुट्टी करता है किसी दिन, कैजुअल लीव जैसे लीव करता है, तो उस दिन की आपने उसको उजरत देनी होगी। एक चीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा कवर होती है, यूजुअली लोगों ने घर के अंदर मुलाजिम रखे होते हैं, नौकर रखे हुए होते हैं, उनसे वो 24 घंटे काम कराते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक काम करवा रहे होते हैं। कानून इस बात के ऊपर भी पाबंद करता है कि आप किसी वर्कर से, घरेलू मुलाजिम से या घरेलू वर्कर से 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। कानून इस बात पे आपको लागू करता है कि आप 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते। अच्छा, अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई इस कानून को फॉलो नहीं करता तो उसका क्या है? उसका ये है कि अगर किसी मुलाजिम को या किसी वर्कर को उसके मालिक की तरफ से तनख्वाह टाइम पे नहीं मिल रही या पूरी नहीं मिल रही, या वो उसको छुट्टियों के पैसे काट रहा है, तो वो उसको कंप्लेन कहाँ करेगा? तो उसकी कंप्लेन का तरीका ये है कि किसी भी 16 ग्रेड के अफसर, पहले तो उसको लोकली जो है ना डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। एक कमेटी बनाई जाएगी मोहल्ले के अंदर ही 4 लोगों को जमा करके, और उस कमेटी को लीड 16 ग्रेड का अफसर कर रहा होगा, और उसकी जो है ना सरबराही के अंदर इसको लीड किया जाएगा कि भाई ये मसला है, आप इसको रिजॉल्व करवा के दें। और अगर वो इसको रिजॉल्व नहीं करता तो सिंध डोमेस्टिक वर्कर वेलफेयर बिल के तहत वो कोर्ट में अंदर जाके उसके खिलाफ जो भी है वो कार्रवाई का प्रोसीड कर सकता है।
तो ये बिल है सिंध डोमेस्टिक वर्कर वेलफेयर बिल 2025 जो कि 2026 के बजट के साथ अप्रूव हुआ है। इस बिल के बारे में आपको क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्या कमियां हैं इस बिल के अंदर, उसके ऊपर आप कमेंट्स के अंदर हमें बता सकते हैं।